नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम सेनापति के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 4 में हम पद संख्या 11 से 13 की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 11। अंजन सुरंग जीते खंजन कुरंग मीन नैक न कमल उपमा को नियरात है। निके अनियारे अति चपल ढरारे प्यारे ज्यों ज्यों मैं निहारे ते तो खरो ललचात है। सेनापति सुधा से कटाक्षनी बरसी जावे। जिनको निरखी ही हर रखी सिरात है। कान लो विशाल कान भूप के रसाल बाल तेरे द्रग देखे मेरो मन न आघात है। सेनापति का यह पद श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत शामिल है। सेनापति ने इस पद में नायिका के आँखों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि कान लो विशाल अर्थात कान तक जो विशाल हैं, बड़े हैं। काम भूप के रसाल, काम अर्थात कामदेव, भूप अर्थात राजा, राजा कामदेव के वो रसाल हैं, रस से युक्त हैं। हे बाला तेरे द्रग मेरे देखे मेरो मन न आघात है। तेरी आँखों को देखकर मेरा मन तृप्त नहीं होता, मेरा मन नहीं भरता। आघात अर्थात भरना, तृप्त होना। वे कहते हैं अंजन सुरंग। इस पद में आँखों को अनेक उपमाएं दी गई है। वे कहते हैं कि अंजन सुरंग जीते खंजन कुरंग मीन। अंजन अर्थात काजल, सुरंग, जो सुरंग का काजल है, खंजन पक्षी है, उसको भी तेरे नेत्र जीत लेते हैं। यानी कि काजल से भी ज़्यादा सुंदर तेरी आंखें हैं, खंजन पक्षी से भी ज़्यादा सुंदर तेरी आंखें हैं, जो कि खंजन पक्षी को भी जीत लेती है। अंजन सुरंग जीते खंजन कुरंग मीन। कुरंग अर्थात हिरन, हिरन से भी सुंदर आंखें हैं। किसी की सुंदर आंखें होती तो मृगनयनी कहा जाता है। यहाँ उस नायिका की आंखें हिरन से भी सुंदर है। मीन अर्थात मछली से भी ज़्यादा सुंदर है। सुंदर आंखों वाली स्त्री को मीनाक्षी कहा जाता है, लेकिन इस स्त्री की, इस नायिका की आंखें मीन से भी ज़्यादा सुंदर हैं। और वह कहते हैं कि नेक न कमल उपमा को नियरात है। तेरी आंखों की उपमा कमल भी न नियरात है। नियरात अर्थात समीप। तेरी आंखों की उपमा के आगे कमल नज़दीक भी नहीं आता। तात्पर्य यह है कि उस नायिका के नेत्र इतने सुंदर हैं कि खंजन पक्षी, हिरन और मृग इन तीनों को जीत लेते हैं। साथ ही कमल भी उस आँखों की उपमा के नज़दीक भी नहीं आता, अर्थात इतनी सुंदर आँखें हैं। उन्हीं आँखों की विशेषता बताते हुए सेनापति कहते हैं कि नीके, नीके अर्थात स्वच्छ है, साफ है। अनियारे, अनियारे मतलब पहने। अति चपल, अत्यंत चंचल नेत्र हैं। फिर कह रहे हैं ढरारे प्यारे, प्यारे हैं। ढरारे हैं अर्थात झुके झुके हैं। ज्यों ज्यों मैं निहारे त्यों त्यों खरो ललचात है। जैसे जैसे मैं देखता हूँ, निहारता हूँ, त्यों त्यों वैसे वैसे खरो मन खड़ा, ललचात है, ललचाता है। मेरा मन उन नेत्रों को देखते रहने के लिए लालायित होता है। वे कहते हैं कि सेनापति सुधा से कटाक्षनी बरस जावे। सुधा से अर्थात समान, सुधा अर्थात अमृत, अमृत के समान कटाक्षनी बरस जावे। कटाक्षनी अर्थात तिरछी नज़र के देख करके देखना। जब वह स्त्री तिरछी नज़र से देखती है, कटाक्ष से देखती है, तो उस कटाक्ष से अमृत बरसता है। जिनको निरखी ही हर सिरात है। जिन को उन कटाक्ष को निरखी मैंने देख कर, ही मन हृदय, हरखी मन प्रसन्न होके, सिरात है अर्थात शीतल होता है, ठंडा होता है, हृदय में शांति पड़ती है। सेनापति कहते हैं कि कान लो विशाल, जो कान तक विशाल है। काम भूप के रसाल, जो कामदेव के, राजा कामदेव के आनंद के आधार हैं, रसाल हैं, रस से भरे हुए, कामदेव के रस से भरे हुए। हे बाला तेरे द्रग, तेरे नेत्र देखे देख कर मेरो मन न आघात है। तेरी आँखों को देखकर मेरा मन तृप्त नहीं होता, मेरा मन नहीं भरता, अर्थात उन्हें बार बार देखते रहने की इच्छा होती है। इस प्रकार इस पद में आँखों की विशेषता बताई है कि उनकी आँखों, और उसे अनेक उपमाएं दी गई है। वे कहते हैं कि नायिका के नेत्र खंजन, हिरन, मछली और कमल से सुंदर हैं। साथ ही कमल भी उस आँखों की उपमा के नज़दीक नहीं आता। तात्पर्य यह है कि उस नायिका के नेत्र इतने सुंदर हैं कि नायिका के नेत्र
साथ ही अच्छे नुकीले, पैने, चंचल, झुके और प्यारे हैं, जिनको जितना मैं निहारता हूँ वैसे ही उतना ही लालायित होता हूँ। ज्यों ज्यों मैं निहारता हूँ त्यों त्यों मैं लालायित होता हूँ। और वह उसकी कटाक्षणी से, सुधा से अमृत सा बरसता है, अमृत की वर्षा होती है। और जिनको देख करके हियो हर्ष सिरात है, हृदय हर्षी अर्थात प्रसन्न होकर, सिरात अर्थात शीतल हो जाता है, ठंडक पड़ती है हृदय में। और कानों तक लंबे हैं, विशाल हैं, काम देव के आनंद के आधार हैं। हे बाला तेरे दृग देखकर मेरा मन नहीं भरता। पद संख्या 12। हिय हरि लेत है निकाई के निकेत, हंसी देत है सहेत, निरखत करि सैन है। सेनापति हरिणी के दृगनीते अति निके, राजे दर्द है हरत करत चित चैन है। चाहत न अंजन रसिक जन रंजन है, खंजन सरस रस राग रीति ऐन है। दीरग ढरारे अन्यारे नेक रत्नारे, कंज से निहारे कजरारे तेरे नैन है। इस पद में फिर नेत्रों की ही विशेषता बताई गई है और वे कहते हैं कंज से निहारे, कंज अर्थात कमल जैसे, निहारे मैंने देखे हैं, कजरारे, कजरा अर्थात काजल से युक्त तेरे नैन है। हे नायिका तेरे नैन मैंने देखे हैं जो काजल से युक्त हैं और कमल जैसे हैं। उन्हें नेत्रों की विशेषता बताते हुए सेनापति कहते हैं कि ही हरि लेत है, हृदय को हर लेते हैं। निकाई के निकेत, निकाई अर्थात स्वच्छता के, निकेत अर्थात घर, भवन, स्वच्छता के भवन है, स्वच्छता वहाँ वास करती है। हंसी देत है सहेत, हंसी मतलब हंस देती है, सहेत, हेत अर्थात प्रेम, प्रेम के से युक्त होकर हंस देते हैं। निरखत करी सैन है, निरखत देखते हैं, करी करके, सैन अर्थात इशारा, इशारा करके देखते हैं। फिर कहते हैं कि सेनापति कहते हैं कि हरिणी के द्रगनीते अति नीके राजे, हिरणी के आँखों से भी अत्यंत नीके अर्थात स्वच्छ है, हिरणी की आँखों से भी ज़्यादा सुंदर है, वह नायिका मृगनयनी से भी सुंदर है। दर्द है हरत, और ये दर्द को हरने वाले हैं, पीड़ाओं को हरने वाले हैं। करत चित्त चैन है, और चित्त में चैन करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। चाहत न अंजन, ये आँखें स्वाभाविक रूप से काली हैं, काजल से युक्त हैं, तो ये आंखें चाहत न अंजन, इसीलिए काजल नहीं चाहती। रसिक जन रंजन है, रसिक लोगों के रंजन अर्थात आनंद देने वाली है। खंजन सरस, खंजन पक्षी के सरस अर्थात समान, रस राग रीति एन है, रस राग और रीति का एन अर्थात घर है। तात्पर्य यह है कि ये नेत्र न काजल चाहते हैं, रसिकों के मन को रंजन करने वाले हैं, खंजन के पक्षी के समान हैं, साथ ही रस के घर हैं अर्थात प्रेम के घर हैं, राग के घर हैं, राग अर्थात प्रेम के घर हैं, रीति के घर हैं, रस के राग की रीति, प्रेम रस की रीति के घर हैं। इन्हीं आँखों से प्रेम रस, प्रेम का राग सीखा जा सकता है। दीर्घ हैं, बड़े नेत्र हैं। ढरारे अर्थात झुके झुके हैं। अन्यारे, अन्यारे अर्थात सुंदर है। नेक रत्नारे, थोड़े से रत्नारे अर्थात लाल हैं। कंज से निहारे, कंज अर्थात कमल जैसे, निहारे हैं। कजरारे तेरे नैन है, तेरे कमल जैसे नैन कजरारे हैं। इस प्रकार इस पद में भी सेनापति ने नायिका के नेत्रों की प्रशंसा की है और अनेक उपमाएं दी है। उसके नेत्रों की उपमा देते हुए सेनापति कहते हैं कि हृदय को हर लेते हैं, स्वच्छता के घर हैं, हंस देते हैं, इशारा करके निरखते रहते हैं, हिरणी की आंखों से भी ज़्यादा सुंदर हैं, दर्द को हरने वाले हैं, चित्त में चैन प्रदान करने वाले हैं, स्वाभाविक रूप से काजल युक्त से है इसलिए काजल नहीं चाहते, रसिकों के मन को रंजन करने वाले हैं, खंजन के समान हैं, प्रेम राग की रीति के घर हैं, दीर्घ हैं, अनियारे हैं, पैने हैं, थोड़े से लाल हैं, ये कमल जैसे तेरे कजरारे नैन हैं अर्थात नैन बहुत सुंदर हैं। पद संख्या 13।
केसरी निकाय किस लई की रताई लिए, झाई नहीं जिनकी धरत अलकत है। दिन कर सारथी ते सेना देखियत राते, अधिक अनार की कली ते आरकत है। लाली की लसनी तहाँ हीरा की हसनी राजे, नैना निरखत हरकत आसकत है। जीते नग लाल हरि लाल ही ठगत, तेरे लाल लाल अधर रसाल झलकत है। इस पद में सेनापति ने होठों का वर्णन किया है। यह पद भी सेनापति के श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत ही समाहित है। सेनापति कहते हैं कि जीते नग लाल, लाल एक नग होता है, नगीना होता है जो लाल रंग का होता है, तो उस लाल रंग के नगीने को भी जीत लेते हैं। हरि लाल ही ठगत, हरि लाल अर्थात श्री कृष्ण को ठग लेने वाले हैं। तेरे लाल लाल अधर, तेरे लाल लाल होठ, रसाल झलकत है, रसाल अर्थात यह रस झलकता है उन होठों में। वे कहते हैं केसरी निकाई, केसरी निकाई अर्थात केसर की जैसे हैं, केसर के रंग जैसे, निकाई अर्थात सुंदर हैं। किसलई की रताई, किसलई आता है नए नए पत्ते जब आते हैं, नई कोंपलें जो लाल रंग की होती है, तो किसलई की रताई लिए, उस किसलई अर्थात नए पत्तों की, रताई अर्थात ललाई, लालिमा लिए हुए हैं। झाई नहीं जिनकी धरत अलकत है, झाई अर्थात परछाई भी नहीं जिसकी धरते धारण करते, अलकत अर्थात मेहंदी की शोभा, जिसकी परछाई को भी मेहंदी की शोभा नहीं धारण करती, अर्थात मेहंदी की शोभा उसके परछाई के पास भी नहीं आती। दिनकर सारथी ते सेना देखियत राते, सेना अर्थात सेनापति कहते हैं कि दिनकर के सारथी, सूर्य के सारथी अरुण, अरुण ते से, अरुण से भी देखियत देखा है राते अर्थात लाल, सुबह सुबह उगने वाले सूर्य का जो रंग लाल होता है, उस अरुण से भी ज़्यादा राते अर्थात लाल होठ है। अधिक अनार की कली ते आरकत है, और अनार की कली से अधिक, अधिक अनार की कली, अनार की कली ते अधिक से अधिक, आरकत अर्थात आरक्त है, रक्तिम है, लाल है, आरकत है। लाली की लसनी, और उन होठों के जो लालिमा है उसकी लसनी अर्थात शोभा। तहाँ हीरा की हंसनी, और उनमें उसका हंसना हीरे जैसा है। तहाँ मन वहाँ, हीरा की हंसनी, हीरों का हंसना अर्थात जब हंसती है तो उसके दांत दिखते हैं जो हीरे जैसे लगते हैं। राजे अर्थात सुशोभित होते हैं। नैना निरखत, जब नैन देखते हैं उनको हरखत, हर्षत अर्थात आनंदित होते हैं। आसकत, आसकत अर्थात आसक्त होते हैं, आकर्षित होते हैं। जब ऐसी स्त्री को, जिसके ऐसे होठ हैं, उसको देखता है व्यक्ति तो आसक्त होता है, आकर्षित होता है। वो कहते हैं लाली की लसनी, उसके होठों की लालिमा की शोभा, और हंसने में जो हीरों की चमक है। नैना निरखत, और नैन जब देखते हैं ऐसी नायिका को तो हरखत अर्थात हर्षित होते हैं। आसक्त यानी आसक्त होते हैं, आकर्षित होते हैं। जीते नग लाल, ये होठ लाल नग को भी जीत लेते हैं, अर्थात उससे भी ज़्यादा सुंदर हैं। हरिलाल ही ठगत, हरिलाल अर्थात श्री कृष्ण भगवान को ठगत अर्थात ठग लेने वाले हैं। तेरे लाल लाल अधर, हे गोपिका तेरे लाल लाल होठ रसाल झलकत है, इनसे प्रेम झलकता है, आनंद झलकता है। इस प्रकार इस पद में सेनापति ने गोपिका के या नायिका के होठों का वर्णन किया है, जिनको देखकर श्री कृष्ण भी ठगे जाते हैं। और वे होठ ऐसे हैं जो केसर के समान हैं, जो नव पल्लवों की ललाई लिए हुए है, लालिमा लिए हुए है। और अरुण से भी ज़्यादा लाल हैं, अनार की कली से भी ज़्यादा लाल है, और उसके हंसने में हीरों की चमक है, और उसकी होठों की लालिमा की शोभा, उनको देखने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण भी हरखत अर्थात हर्षित होते हैं, आसक्त अर्थात आकर्षित होते हैं। जीते नग लाल, इन होठों ने लाल नग को जीत लिया है, श्री कृष्ण को ठग लिया है। और तेरे ये लाल लाल होठ रसाल अर्थात रस से युक्त हैं, आनंद से युक्त है। धन्यवाद।